दोस्तों, जब भी हम फटाक पे एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करते हैं तो उस टाइम एक ऑप्शन हमारे सामने देखने को आता है जी कुछ इस प्रकार का। इसमें लिखा है गिव अस सम टाइम एज वी आर प्रोसेसिंग योर पेमेंट। ठीक है, अब इसके पीछे रीजन क्या है? और कई लोगों ने ये भी पूछा है कि भाई ये जो एप्लीकेशन है, ये जो कंपनी है, ये लोन देती है तो इसका जो पैसा है वो बैंक में कितने टाइम बाद आता है, मैं आपको वो सारी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और ये एनबीएफसी है या फिर नहीं है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो हम इस पे चर्चा करेंगे कि ये है क्या। देखो, जब हम पहली बार लोन लेते हैं, ठीक है, तो लोन का अमाउंट कम होता है। ठीक है, किसी का 5,000 होगा तो किसी का 4,000 होगा। और पहली बार जब हम लोन लेते हैं तो वो फास्ट तरीके से हमारे खाते में आता है, क्योंकि पहला लोन है और कंपनी को भी पता है और सिस्टम को भी पता है कि ये पहला लोन जा रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम दूसरा लोन अप्लाई करते हैं तो सिस्टम को भी पता है कि ये दूसरा लोन अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर सिस्टम आपके ट्रांजेक्शन को, जो आपके पेमेंट ना, उसको एनालाइज करता है। ठीक है, अब ये इसलिए करता है कि वो देखता है, चेक करता है कि आपने कहीं कुछ डिफॉल्ट तो नहीं किए, कहीं लेट पेमेंट तो नहीं किया। ठीक है, अगर आपने डिफॉल्ट या फिर लेट पेमेंट किए होंगे तो आपका जो लोन ट्रांसफर का जो प्रक्रिया है वो यहीं से ही डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी। ठीक है, और अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर आपका जो प्रक्रिया वो कंटिन्यू रहेगा और आपके पैसे आपके बैंक खाते में आ जाएंगे। ओके, देखो भाई, मैं आपको बता दूं कि फटाक पे कंपनी में मैं कई बार लोन लिया हूं, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पर पहले फटाक पे को ओपन करूंगा। ठीक है, फटाक पे, ठीक, फटाक पे को मैं ओपन करने के बाद मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि मैं एक बार नहीं, मैंने कई बार फटाक पे में लोन अप्लाई किया, इसलिए मैं आपको सब कुछ बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को थोड़ा ऑन करूंगा और बगल पे मैं रख दूंगा और आपको सारी जानकारी बताऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर दिया हूँ और यहाँ पर ऑन करने के बाद मैं यहाँ पर साइड में रख दिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा फटाक पे एप्लीकेशन जो है ओपन हो चुका है। ओके, एंड इसके बाद यहाँ पर क्या दोस्तों, अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, अप्लाई नाउ। ठीक है, तो यहाँ पर हम अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे कि मेरी जो करंट लिमिट है वो अभी इस टाइम 7,000 रुपए की। ठीक है, तो ये तो करंट लिमिट हो गई। एंड बैक करता हूँ, बैक करने के बाद मैं यहाँ पर आऊंगा, दोस्तों ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को दिखाऊंगा। ठीक है, तो मीन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हिस्ट्री का एक ऑप्शन होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि 5,000 रुपए से लेकर के मैंने यहाँ पर 7,000 रुपए तक की जर्नी स्टार्ट की है, मतलब 7,000 रुपए तक मैंने बढ़ाई है इसकी लिमिट। मैंने 2-3 बार यहाँ से पैसे लिए हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि भाई लोग, मैं आपको बता दूं कि एनबीएफसी में है या फिर नहीं है। तो मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि इसका जो पैसा है वो आता है भैया एफडीपीएल की तरफ से, और एफडीपीएल बिल्कुल एनबीएफसी में आती है कंपनी। ठीक है, क्योंकि इसका जो लोन है वो सिविल पे भी शो करता है। ठीक है, तो ये एनबीएफसी में है, एफडीपीएल इसका लेंडिंग पार्टनर है। और यहाँ पर जो पैसे आते हैं हमारे खाते में, वो मैं आपको बता देता हूँ कि पहला जो लोन होता है ना, वो इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन जो दूसरा लोन होता है वो 24 से 36 घंटे तक का आपको वेट यहाँ पर करना पड़ सकता है। लेकिन यहीं पर दोस्तों कई लोग क्या करते हैं, शनिवार या फिर रविवार को जो है लोन अप्लाई करते हैं, जिससे उनका पैसा 24 घंटे में नहीं आ पाता है। क्योंकि अगर आप शनिवार को लोन अप्लाई करोगे तो शनिवार वर्किंग डे नहीं होता है, पैसा नहीं आता है, और रविवार भी वर्किंग डे नहीं होता तो पैसा नहीं आता है। ऑलमोस्ट जी 24 घंटे पैसा देती है, लेकिन शनिवार रविवार अगर पड़ जाता है बीच में तो यहाँ पर आपका जो पैसा है वो 60 घंटे या फिर 72 घंटे भी ले सकता है पैसा बैंक में आने में। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपके मन में जो भी कंफ्यूजन थे, जो भी सवाल था, जो भी डाउट था, वो मैंने इस वीडियो में दूर कर दिया हूं। और अगर आपके मन में कोई और सवाल है, कोई और कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर पूछ लें। मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंटों का रिप्लाई देने की और आपकी पूरी पूरी हेल्प करने की भी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।